हल्का हो जाएगा तो फिर मंडल पे आ जाएंगे। सही कह रहे हो। वीरेंद्र जी भी आ गए इस डिबेट में। वीरेंद्र जी स्वागत आपका। क्या बात है, ये इतना वक्त क्यों लग रहा है? देखिए, इतनी तारीख तो शायद अदालत में भी नहीं मिलती जितनी तारीख राजभर जी ने दे दी शपथ ग्रहण की। अब तो वो एलानिया कहते थे कि हम भी मंत्री बनेंगे और दारा सिंह चौहान भी मंत्री बनेंगे, लेकिन वो तारीख ही कभी नहीं आई। अब योगी सरकार लगभग 2 साल के करीब होने जा रही, 25 मार्च को पूरा कर लेगी, और जब वो 2 साल पूरा होगा उस समय आचार संहिता लगी होगी, लोकसभा के चुनाव चल रहे होंगे, सरकारी जश्न भी नहीं होगा। उम्मीद यही थी कि नवंबर दिसंबर में, पहले ये हुआ कि भाई नवरात्र तक ये सब मामला निपट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मंत्रिमंडल का विस्तार अगर नहीं हो रहा है और दिल्ली में इतनी लंबी चौड़ी मीटिंग हुई, तो मीटिंग का फायदा क्या निकला? और उसके बाद भी तारीख आई, मुख्यमंत्री राजभवन मिलने भी गए, ये हुआ कि अब तो फोन भी जा रहा है लोगों के पास, अब शपथ हो जाएगी, लेकिन नहीं हुआ। ब्रजेश जी, एक आदमी भाजपा के लिए जान दे दिए जा रहा है और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि अभी और बलिदान करो। राजभर जी की मेहनत में कोई कमी तो रही नहीं, घोसी उपचुनाव हार गए, अब वो तो दारा सिंह चौहान की वजह से हार गए। वो पार्टी न बदले होते तो नहीं नौबत आती, लेकिन ये उम्मीद थी कि अब की बार दिवाली पर निराश नहीं होना पड़ेगा। पहले तो ये भाई आया कि चलो उपचुनाव हो गया घोसी का, अब तब फिर आया दशहरा, फिर रावण भी मर गया, फिर नहीं हुआ, फिर ये हुआ कि अब दिवाली भी आज 10 तारीख बीत गई जो डेडलाइन थी। आखिर बीजेपी मंत्रिमंडल का विस्तार करेगी कि नहीं करेगी, कि खाली सबको ऐसे हवा में उलझाए रखेगी, ये भी एक बड़ी समस्या है। अब तो खैर 15 तक उम्मीद ना है, क्योंकि दिवाली के बाद परिवा आ जाए, फिर उसमें भैया दूज आ जाएगा, तो अब तो 15 तारीख से पहले कोई तारीख मिलना मुश्किल है। वैसे ब्रजेश जी, दिल्ली में बहुत बड़ा मंथन हुआ था, तब सबको उम्मीद बंधी थी कि नए मंत्री बनेंगे, पद खाली है, कोई समस्या नहीं है, कुछ लोगों को विभाग बदला जाएगा, लेकिन वो मूर्त रूप ले नहीं पा रहा है। अच्छा, एक बात और, भाजपा में जब मंत्रिमंडल की बात चलाओ पूछो तो लोगों कहते हैं कि अरे भैया, मूल कार्यकर्ता तो दरी बिछाता है, झंडा उठाता है, नारा लगाता है, और बाहर से आने वाले लोग जो है मंत्री बन जा रहे हैं, उसका दर्द एक अलग दर्द है। और जब से राकेश त्रिपाठी मध्य प्रदेश गए, इनको भी कपड़ा बदलने का आदत लग गई बार बार। वो आज तक पे एक प्रोग्राम चल रहा हुआ दूसर कपड़ा में है, यहाँ दूसर कपड़ा में बैठे हैं, वहाँ भी उनका ड्रेस बदला हुआ है। तो भाजपा में शौक फरमाने में कोई कमी नहीं चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार हो और चाहे ना हो, चाहे क्यों दिवाली में शपथ ले चाहे ना ले। ब्रजेश जी, आज धनतेरस का मौका है, सब लोग बधाई दे रहे हैं, और जो लोग धन को तरस रहे हैं उनके लिए कैसा धनतेरस। और आज के इस मौके पर ऊपर वाले से तो हम लोगों को यही प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे इस देश में धन बरसे न बरसे, लेकिन कोई आदमी रोटी को न तरसे, क्योंकि हर आदमी को ईश्वर रोटी दे, सुख संपन्नता दे। इस मौके पर हम लोग तो यही कह सकते हैं। ब्रजेश जी, एक बात लगती है, जब दारा सिंह चौहान चुनाव हारे थे तब ये आया कि घोसी में भाजपा ने बहुत मेहनत की लेकिन चुनाव निष्पक्ष हुआ। कहते हैं कि जनमत के खिलाफ जाकर दारा सिंह को भाजपा शायद मंत्री नहीं बनाना चाहती, क्योंकि जनमत का फैसला दारा सिंह के खिलाफ आया, और अगर जनमत के खिलाफ उनको मंत्री बना दिया जाए तो बहुत बड़ा रिस्क आगे लोकसभा चुनाव में आ सकता है। यह भी एक बीजेपी के जानकारों का आकलन है। वैसे तारीख फिर कोई नहीं आएगी, अब आप देखिए, इंतजार करिए। लेकिन आजकल लोग बड़ा आनंद लेते हैं और कहते हैं कि सहयोगी लोग
ये कह के हम अपने दिल को बहला रहे हैं कि वो चल चुके हैं, वो आ रहे हैं, और कब आएंगे कुछ पता नहीं है। सुनिएगा जी। कि अभी भी दारा सिंह और राजभर जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। उसी उम्मीद पर लिखा है कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, और हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। और सफर में अब के ये तुम थे कि खुशगुमानी थी, यही लगा कि कोई साथ साथ चलता है, और उम्मीद और आस की रुत आती जाती रहती है, मगर यकीन का मौसम नहीं बदलता है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, हम सब भी यही यकीन कर रहे हैं कि राजभर जी एक दिन मंत्री ज़रूर बनेंगे। वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहन भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। राकेश जी, घूम फिर कर बात यही आ रही है कि जितने सम्मान के साथ आप उनको लाए थे, लेकिन उनको वाजिब सम्मान किन्हीं कारणों से अब मिल नहीं रहा है, वो कारण क्या है?